अब हम इस शॉर्ट्स में देखेंगे कि पॉलिनोमियल का टाइप जो कि डिग्री के आधार पे होगा। तो प्रीवियस शॉर्ट में हम देखे कि डिग्री किसे कहते हैं, तो उसके आधार पे अब हम देखते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री 3 से ज़्यादा है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। अब इसी टर्म्स में ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई डिग्री हो ही ना, मतलब 0 डिग्री हो, तो जीरो पॉलिनोमियल हैविंग ऑल द कोफिशिएंट्स कांस्टेंट शुड बी 0 एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। उस केस में हम डिग्री को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि ऐसा रियल नंबर, अगर उस रियल नंबर को हम ए मान ले तो कहता है कि उसको अगर हम पुट करें किसी पॉलिनोमियल में, जैसे पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है, उसकी जगह कोई रियल नंबर ए पुट कर दिया जाए और उसको पुट करने के बाद अगर वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, तो कहते हैं कि ए जो रियल नंबर है वो हमारा 0 कहलाएगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हम x माइनस ए को उसका फैक्टर बोलेंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका कि डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है, तो उसका केवल एक और केवल एक 0 होगा। अब नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ए रखने के बाद, कोई रियल नंबर ए रखने के बाद उस पॉलिनोमियल में वैल्यू अगर 0 हो जाए तो x माइनस ए जो है वो हमारा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। और दूसरे टर्म्स में अगर हम उसे कहें कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो उस केस में पी मतलब पॉलिनोमियल में वैल्यू ए रखने के बाद उसका वैल्यू जो है वो 0 कहलाएगा।